तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड हो चुका है खत्म। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। ऊपर से नीचे तक भाई पूरे शो में हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूं एंड इसके बाद मैं आपको रेट करके बता दूंगा मुझे कैसा लगा ये एपिसोड। सो भाई शुरू होने से पहले ही हमें पार्किंग लॉट में एक ब्रॉल देखने को मिला। इंटरनेट पर वीडियो भाई बिल्कुल वायरल है जहाँ पे सार्लेट फ्लेयर अटैक करते हैं टिफनी पे। इनकी जो फ्यूड है, इनकी जो राइवलरी है बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है स्मैकडाउन के उस प्रोमो सेगमेंट के बाद। एंड अभी शो शुरू होने से पहले ही पार्किंग लॉट में ब्रॉल होता है जहाँ पे टिफनी पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल अटैक तो नहीं होता है लेकिन एक ठीक ठाक अटैक करती है सार्लेट। एंड इसके बाद होता है अपना शो शुरू होता है निक एल्डिस से। निक एल्डिस अपीयर होते हैं एंड वो रैंडी ऑर्टन को बुलाते हैं। ऑर्टन आते हैं। इस टाइम तक लग रहा होता है भाई कि शायद ऑर्टन निक एल्डिस ही क्या पता बिल्ड हो रहा हो रेसलमीना के लिए। रैंडी ऑर्टन आते हैं एंड सबसे पहले तो वार्निंग देते हैं निक एल्डिस को कि देखो भाई मैं रेसलमीना में कंपीट करना चाहता हूँ, मुझे मैच चाहिए एंड मैं मिकी जेम्स से सॉरी नहीं बोलूँगा अगर मुझे मैच नहीं मिला तो, बिकॉज फिर तुम्हारी हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। मिकी जेम्स निक एल्डिस की वाइफ है इन केस इफ यू डोंट नो। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं उसको सॉरी भी नहीं बोलूँगा, मुझे चुपचाप से मैच दे दो वरना फिर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। ये आपस में एक कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं, लगता है कि शायद इनका ही मैच होगा रेसलमीना में। इतने में ब्लड लाइन इंटरप्ट कर देती है। सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा ये दोनों आते हैं, कहते हैं कि इसके मैच के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसके मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ से हटाओ। एंड इसके बाद रैंडी ऑर्टन भी बोलना चालू करते हैं। रैंडी ऑर्टन एंड सोलो सिकोवा ये लोग बैक एंड फोर्थ जाते हैं एंड इसके बाद रैंडी ऑर्टन इन्वाइट करते हैं कि आज भिड़ लेते हैं। सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा आते हैं एंड वो आउट नंबर कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को, ऑब्वियसली 2-on-1 होता है तो। लेकिन सेव के लिए आते हैं एले नाइट जो कि रेसलमीना में डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल अगेंस्ट जेकब फाटू। एले नाइट आते हैं एंड यहाँ पे वो रैंडी ऑर्टन को सेव करते हैं। उसके बाद माइक लेके बोलते हैं कि शायद मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन तुम्हें अभी और कूटना चाहता है, तो एक टैग टीम मैच में हम लोग कंपीट करते हैं आज स्मैकडाउन में। इनका मैच सेट होता है भाई मेन इवेंट के लिए, जो कि हमें मेन इवेंट में फिर देखने को मिला, तो ये इनका मैच कंफर्म हो गया। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए गॉन्टलेट मैच होता है। जो विनर्स होने वाली थी भाई वो फेस करने वाली थी लिव मॉर्गन एंड रकी रोड्रिगेज को रेसलमीना में। बेली एंड लायरा वेलकैरिया शुरू करती हैं अपने मैच को सेना बेसलर एंड जोई स्टार्क से। यहाँ पे बेली एंड लायरा वेलकैरिया को विक्ट्री मिलती है, पहला पिन लेती हैं वो। उसके बाद क्योंकि गॉन्टलेट मैच है तो तुरंत आती हैं भाई नटालिया एंड मैगजिन एंड नटालिया को भी हराया यहाँ पे बेली एंड लायरा वेलकैरिया ने। देन इसके बाद नेक्स्ट आती हैं केडन कार्टर एंड कैटना चांस, इनको भी हरा दिया बेली एंड लायरा वेलकैरिया ने। देन बी फैब एंड मिचिन आती हैं, इनको भी हराया है बेली एंड लायरा ने। एंड उसके बाद एंड में आती हैं पाइपर नाइवन एंड एल्बा फायर। इस वाले आखिरी राउंड में भाई इतने सारे बॉचेस थे क्या बोलूं मैं आपको, लेकिन लंबा मैच था तो ज़्यादा ब्लेम करेंगे नहीं, थक गई होंगी दोनों। यहाँ पे भी बेली एंड लायरा जीतती हैं एंड मेरी जो प्रेडिक्शन थी भाई वो बिल्कुल सही हो गई। इनका जो मैच अब कंफर्म हो चुका है रेसलमीना के लिए अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड रकी रोड्रिगेज। इस चीज़ को पॉइंट आउट करूंगा भाई कि लायरा वेलकैरिया अपनी है विमेंस आईसी चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके पास है, इसके बावजूद वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कंपीट करने वाली है। तो अब ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है वो तो आप जज करो, लेकिन ये वियर्ड जरूर से। इसके बाद भाई कमेंट्री टेबल पे जोई टेस्टिटोरे एंड वेड बैरेट एड्रेस करते हैं सार्लेट एंड टिफनी वाली सिचुएशन को। कहते हैं भाई कि जो सार्लेट फ्लेयर है उनको बोला है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि आप एक हफ्ते छुट्टी पर हो, यानी कि आप एक हफ्ते बाहर हो, लेकिन इसके बावजूद सार्लेट ने ऐसा ऐसा अटैक किया है। तो फिलहाल अभी भाई सार्लेट शायद एक हफ्ते बाहर होने वाली है, क्या वो रेसलमीना से पहले नहीं आएंगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है भाई कि सार्लेट के लिए ये जानबूझ के बहानाबाजी दिखाई जा रही है कि सार्लेट ऐसी है वैसी है। इसके बाद भाई स्टिपुलेशन ऐड हो जाता है ड्रू मैकिंटायर एंड डैमियन प्रिस्ट के रेसलमीना मैच में। अभी तक इनका जो मैच सिंपली कंफर्म हुआ था, इसमें एक स्टिपुलेशन फाइनली ऐड हो चुका है। इस मैच को एक स्टिपुलेशन की नीड थी। स्टिपुलेशन एक स्ट्रीट फाइट मैच, ये एक सेंसिटिव स्ट्रीट फाइट, तो एक अच्छी चीज़ है भाई ये। एंड यहाँ पे इनके मैच में स्टिपुलेशन ऐड है तो मैच अभी इंटरेस्टिंग हो चुका है। साथ में कंटिन्यू होते हुए भाई इनका सेगमेंट आता है जहाँ पे पहले तो डैमियन प्रिस्ट आते हैं रिंग के अंदर। आने से पहले ही अटैक हो जाता है मैकिंटायर का एंड मैकिंटायर बहुत ही ज़्यादा एविल दिख रहे होते हैं हमेशा की तरह। रिंग के अंदर आते हैं मैकिंटायर, प्रोमो कट करते हैं एंड कहते हैं कि तुमने ही पर्सनल बनाया एंड मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल जाने वाला हूँ। उसके बाद एक गुड न्यूज़ देते हैं, आई पैच हटा के कहते हैं कि मैं 100% क्लियर हो चुका हूँ। इसका मतलब कि तुम 100% स्क्रू हो चुके हो रेसलमीना में, ऐसा कहते हैं वो डैमियन प्रिस्ट को। इसके बाद डैमियन प्रिस्ट जिनको अटैक कर दिया था पहले मैकिंटायर ने, जो ऑलरेडी चले गए थे, वो वापस से आते हैं एंड उनके साथ सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, उनको हटाते हैं प्रीस्ट एंड वो आते हैं अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर पे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं अपर हैंड मिलता उनको। मैकिंटायर वापस से अटैक करने लगते हैं प्रीस्ट पे, उन पर अटैक करते हैं भाई वो स्टील स्टेप्स से, उनकी आंखों पे अटैक करते हैं एंड एंड में जाके एक फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाते हैं उनको स्टील स्टेप्स पे, जिसके बाद डैमियन प्रिस्ट की हालात काफ़ी ख़राब हो गई थी एंड एक मीम दे दिया इन्होंने यहाँ पे। इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है रे फिनिक्स एंड हम्बर्तो कैरियो का मैच। इनका मैच ठीक मैच था, मुझे लगता है अभी आने वाले कुछ हफ्तों में रे फिनिक्स इनके साथ ही इन्वॉल्व होने वाले हैं एंड यहाँ पे सबको पता था कौन जीतने वाला है। रे फिनिक्स को विक्ट्री मिलती है। मैच खत्म होने के बाद सैंटोस एस्कोबार आते हैं, वो कहते हैं हम्बर्टो कैरियो को कि तुम हाथ मिलाओ रे फिनिक्स से। हाथ तो मिलाते हैं हम्बर्टो कैरियो, लेकिन हम्बर्टो कैरियो वहाँ से निकल जाते हैं भाई कैसे भी हाथ मिला के। एंड दिख रहा है यहाँ पे कि सैंटोस एस्कोबार को अब ज़्यादा बिलीव है नहीं हम्बर्टो कैरियो के स्किल्स पे एंड यहाँ पे हम्बर्टो कैरियो भी थोड़े से ऐसे उदास लग रहे हैं इस चीज़ से। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार हाथ मिलाते हैं रे फिनिक्स से, जो कि एक अजीब सा ही कुछ चक्कर चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भी कुछ हुआ
हुआ। इसके बाद हमें रॉक्सन पेरेज एंड टिफनी का एक बैकस्टेज कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे रॉक्सन पेरेज बात करती हैं भाई कि कैसे एनएक्सटी में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उनको यहाँ पे आना पड़ा, एंड अभी टिफनी की बात करती हैं एंड उसके बाद इनका भी मैच कंफर्म हो जाता है कि इनका भी मैच इस शो में होने वाला है। टिफनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखती है बिकॉज सालेट ने उन पर पहले अटैक करके रखा था, तो उसके बाद इनका मैच कंफर्म होता है। निकल्डिस कहते हैं कि तुम थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ। देन इसके बाद शायद शो का एक सबसे अच्छा सेगमेंट आता है भाई, क्योंकि ये शो बहुत ज़्यादा खास नहीं था। एंड ये सेगमेंट कौन सा होता है जहाँ पे भाई पॉल हेमन एंड सीएम पंक के थ्रोबैक वीडियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है। सीएम पंक एंड पॉल हेमन का ये जो वीडियो था, ये वीडियो पैकेज बहुत ही अच्छा था भाई, रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए काफ़ी है। हिस्ट्री दिखाई जाती है दोनों के बीच में, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फुल हिस्ट्री दिखाई है। इवन अभी जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स हुआ था उसको भी काउंट किया है एंड अच्छे तरीके से इस वीडियो पैकेज को पुट ऑन किया गया एंड आपको देखना चाहिए आपने नहीं देखा तो। इसके बाद वापस से आता है एक मिस्टीरियस विनेट जो कि एलिस्टर ब्लैक के लिए कंफर्म हो जाता है इस बार, बिकॉज यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक का वो जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एलिस्टर ब्लैक बैठा करते थे वो इन्होंने दिखाया यहाँ पे, एंड ये कंफर्म करता है कि एलिस्टर ब्लैक के लिए है। एंड तुरंत इसके बाद चेल्सी ग्रीन एंड जलीना वेगा का मैच होता है जो कि ज़्यादा लंबा होता नहीं है। यहाँ पे जलीना वेगा को विक्ट्री मिल जाती है एंड शायद आपको फ्यूचर में ये यूएस टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखेंगी चेल्सी ग्रीन को। नाओमी एंड जेड कार्गिल हाइप करती है अपने रेसलमेनिया मैच को अच्छे प्रोमोस के साथ में। पर्सनल मैच है भाई इनका, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फ्यूड है एंड दोनों बहुत अच्छे से हाइप करती है। नाओमी इनको स्नेक बोलती हैं, जेड कार्गिल कहती है कि तुम्हारा काम तमाम है, तुम जलती हो मेरे से, ऐसा वैसा करके, एंड रेसलमेनिया में तुमको एक स्टॉर्म हिट करेगा। तो ऐसे में भाई ये अपने मैच को हाइप करते हुए दिखती है रेसलमेनिया के लिए। देन इसके बाद भाई अपना एक तरीके से मेन सेगमेंट आता है जो कि एडवर्टाइज किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, वो है कोडी रोड्स का सेगमेंट। कोडी रोड्स अपीयर होते हैं भाई एंड कोडी रोड्स के आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जितनी पुरानी चैंपियनशिप थी भाई वो रिंग के अंदर डाल दी थी। वो स्पिनर बेल्ट भी यहाँ पे थी जो कि सबसे आइकॉनिक है, जिसको बहुत ज़्यादा मेंशन भी किया था जॉन सीना ने अपने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में। एंड इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, प्रोमो कट करना चालू करते हैं। कोडी रोड्स बात करते हैं कि कैसे ये है अस वर्सेस हिम, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स, फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स, करंट ऑडियंस वर्सेस जॉन सीना। कहते हैं कि ये बात सिर्फ मेरे जॉन सीना के मैच की नहीं है, ये बात है कि अगर जॉन सीना ये टाइटल लेके चला जाएगा तो फ्यूचर हमारा बर्बाद हो जाएगा। हमें देखना है कि जो नेक्स्ट 20 चैंपियंस है वो सेफ है या फिर नहीं, वो सिक्योर है या फिर नहीं। वो कब सिक्योर रहेंगे, जब मैं रेसलमेनिया में इस टाइटल को वापस से रिकैप्चर करूंगा, आई मीन रिटेन करूंगा। तो अब ऐसे में कोडी रोड्स इस मैच को हाइप करते हैं इस तरीके से, साथ में टाइटल को भी मेंशन करते हैं, एडी गरेरो को शाउट आउट देते हैं, स्पिनर चैंपियनशिप को भी मेंशन करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो बंदे, जो फैंस बैठे हैं ना क्राउड में, ये डिजर्व करते हैं दूसरों को भी लव करना। ऐसा नहीं कि तुम्हें सपोर्ट किया तो सिर्फ तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे, सबको सपोर्ट कर सकते हैं। शाउट आउट देते हैं रैंडी ऑर्टन को, बहुत सारे नेम्स को, सीएम पंक को, बैकस्टेज जो लोग जितने हैं भाई उनको भी मेंशन करते हैं कि लाइक रिया रिप्ली हो गई, ये सब हम सब मिलकर काम करते हैं इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए, एंड यू कांट जस्ट रून इट। मेंशन इन्होंने भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज को भी किया, स्पेशली मेंशनिंग लेसनर। कहते हैं कि जब भी मुझे कोने में डाला गया मैं उभर के आया हूँ एंड मैं फाइट करता हूँ, मैं रेसल करता हूँ। मैंने दोनों को बोला है, लेसनर एंड रोमन दोनों को, एंड मैंने प्रूव भी किया है। तो लेसनर का मेंशन था यहाँ पे। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिचकिचाती नहीं है भाई लेसनर को मेंशन करने में, बस वापस लाने में बहुत दिक्कतें हैं। लेसनर का मेंशन यहाँ पे था एंड होते होते आखिरी में कहते हैं कोडी रोड्स कि देखो बात ये है भाई कि ये जो टाइटल है हमारे पास रहने वाली है, रेसलमेनिया में मैं तुमको हराने वाला हूँ एंड ये टाइटल हमारे पास ही रह जाएगी। इस तरीके से कोडी का एक अच्छा सा प्रोमो मुझे जो अच्छा लगा खत्म होता है एंड कोडी रोड्स अगेन रेसलमेनिया को कैरी करते हुए यहाँ पे। इसके बाद भाई स्मैकडाउन की प्रीव्यू दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यहाँ पे इन्होंने कंफर्म करा है काफ़ी कुछ। जॉन सीना अगले हफ्ते अपीयर होने वाले हैं, जो आखिरी एपिसोड होगा अपना स्मैकडाउन का रेसलमेनिया से पहले, वहाँ पे अपीयर होंगे। आंड्रे द जायंट बैटल रोल कंफर्म हो चुका है, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे इसका स्टेटस क्या है, तो भाई ये कंफर्म हो चुका है, ये आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद कंफर्म किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 6 वुमेन टैग टीम मैच एंड साथ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड एमसीएमजी का मैच कंफर्म हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये रेसलमेनिया में नहीं बल्कि स्मैकडाउन में आपको गो होम शो में देखने को मिलेगा एंड इस तरीके से भाई कुछ ये वाला प्रीव्यू अगले स्मैकडाउन के लिए सेट है फिलहाल। देन इसके बाद भाई बारी आती है रॉक्सन पेरेज एंड टिफनी के मैच की। मैच तो ठीक ठाक सा था भाई, एंड में विक्ट्री मिलती है किसको, टिफनी स्ट्रैटन को। लेकिन मैच खत्म होने के बाद क्या होता है, वही जो शो शुरू होने से पहले हुआ था, सालेट फ्लेयर को बताएगा कि वो तो बाहर है, लेकिन सालेट फ्लेयर आती है भाई एंड वो फिर से अटैक करती है टिफनी पे। बहुत ज़्यादा अटैक फिर से नहीं कर पाई लेकिन ठीक ठाक डैमेज दे दिया इन्होंने। जब वो आती है अटैक करने तो वेड बैरेट इनको रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम फायर हो जाओगे ऐसे ये लक्षण रहे तो ऐसे ऐसे करके भाई इनका सेगमेंट एंड होता है। एंड जो टॉप पे होती है अनाउंसर टेबल के, वो होती है सालेट फ्लेयर, जो पॉइंट आउट कर रही होती है कि भाई रेसलमेनिया में वो टाइटल को कैप्चर करने वाली है। इनकी फ्यूड बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है गाइस। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म किया नाइट 1 एंड नाइट 2 के लिए प्रॉपर मैचेस की, कौन सा मैच नाइट 1 में होगा, नाइट 2 में कौन सा होगा, एंड ये हम लोग अपडेट्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग भाई अपने मेन सेगमेंट की बात करें,
मेन इवेंट की बात करें तो वो होता है रैंडी ऑर्टन एंड एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा का मैच के स्टार्टिंग में सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा थोड़ा डोमिनेट करते हैं रैंडी ऑर्टन को, एंड में जाके एक हॉट टैग देना होता है, 10 मिनट बाकी थे भाई मैच को, एंड उसके बाद जाके आते हैं एले नाइट, वो कम करते हैं, लेकिन उसके बाद एंड में फिर से भाई सोलो सिकोआ उनको समोन स्पाइक लगाते हैं, बट सोलो सिकोआ लीगल मैन नहीं थे भाई, रैंडी ऑर्टन उन पे अटैक करते हैं, उसके बाद टामा टोंगा को लगाते हैं आरक्यू, एंड उसके बाद रैंडी ऑर्टन एंड सोलो सिकोआ क्राउड में चले जाते हैं ब्रॉल करते हुए। ये दोनों हट के भाई पूरे सिनेरियो से बीएफटी लगाते हैं एले नाइट टामा टोंगा को, एंड मैच को जीत जाते हैं, सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं भाई, कितने पीछे से आ जाते हैं उनके रेसलमीनिया चैलेंजर जेकब फाटू, उन पे किक लगाते हैं, एंड उसके बाद भाई उनको लगाई इन्होंने हेप अटैक, साथ में इन्होंने भाई ऊपर से टॉप रोप से चढ़ के 2-3 छलांगे लगाई, सो एंड होता है भाई, एंड होने के टाइम पे भी बिल्कुल एक आखिरी में एक छलांग लगाते हैं भाई टॉप रोप से, एंड ब्रूटलाइज किया यहाँ पे इन्होंने एले नाइट को। यूएस टाइटल पे नजरें हैं जेकब फाटू की फुल यहाँ पे, एंड जेकब फाटू मस्त रेसलमीनिया में मुझे लगता है कि जीतने वाले हैं ये टाइटल, एंड इनकी पहली टाइटल विक्ट्री आने वाली सीधा रेसलमीनिया में, वो भी इनके पहले रेसलमीनिया में। सो एंड होते होते एक गलती कर दी जोई टेसिटो ने, बोलते हैं कि अब हम सीधा मिलेंगे सोलो सिकोआ जेकब फाटू को देखेंगे रेसलमीनिया, बट ऐसा नहीं है, अभी अगले हफ्ते का शो बाकी है, तो ये एक सो एंड होते होते बॉच किया इन्होंने। फिलहाल स्मैकडाउन को अगर मैं रेट करूँ 10 में से, मुझे पसंद नहीं आया भाई ये शो, बोलूँ तो मैं मिड से नीचे था, ये एवरेज नहीं बोलूँगा मैं इसको, 10 में से मैं इसको शायद 4 की रेटिंग्स देना चाहूँगा। एक वीक शो था ये, सबसे ज़्यादा जो टॉकेबल पॉइंट है भाई वो यही है कि शायद रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोआ रेसलमीनिया में होगा, शायद क्या कंफर्म ही मान लो, एंड एक अपना होने वाला है कि कोडी का जो प्रोमो है वो एक इंपॉर्टेंट सा प्रोमो था, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं भाई बात करने को। फिलहाल यही कुछ थी भाई स्मैकडाउन की रिव्यू, एंड यही कुछ हुआ था पूरे शो में। आपको क्या लगता है भाई कैसा था ये शो, कमेंट करके बताना। मैं आपसे मिलूंगा अपडेट्स वीडियो में मस्त शाम को, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को, उसका वेट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई, ऐसी WWE रिव्यू वगैरह सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।